ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾਰ, ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਈ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੱਚੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਸੂਰਜ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਪਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਤਪਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਰਮ ਲੋਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਖਮ ਰੁੱਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸੁੰਦਰ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਨ ਜਿਸ ਛਿਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,
क्योंकि बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने शरीर करके 7 साल 8 महीने ते 18 दिनों की आरबले च अपना 5 भूतक शरीर त्याग दिता है। प्रभुर प्याना कर गए हैं, ज्योति जोत समा चुके हैं। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी फरमाउंदे कहेंगे भावना दे नाल दर्शन करो गुरु हरकृष्ण साहब जी दे, ध्यान धरो गुरु हरकृष्ण साहब जी दा। जिहड़े ध्यान धरनगे सुरत टिका के उन्होंने दर्शन होणगे ते जिन्हां दर्शन होणगे उन्हां दे सारे दुखां दा नाश हो जाएगा। आओ उन्हां बचनां नूं आपां पहला जापी लईए ते कोई भी रसना वांझी ना रवे। श्री हर कृष्ण ते आईए, श्री हर कृष्ण ते आईए। केवल रसना नाल नहीं, जेह बन नहीं जपना, अंदरों जपना है, अंदरों ध्याना है। करो कृपा कोई भी रसना वांझी ना रवे। खुशियां लिए सतगुरु दे चरण च आए आ, सच्चियां खुशियां सदीवी चढ़दी कला हर मैदान फतेह हो जाएगी। श्री हर कृष्ण ते आईए, श्री हर कृष्ण ते आईए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु जी दे दर्शन करने हन, दर्शन कीतियां ही दुखां दा नाश हुंदा है। जिन्हां नूं दर्शन हो गए उन्हां नूं सच्चा जीवन मिल गया। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। मनुखा जीवन च गुरु जी दे दर्शन हो जान, फिर यह जीवन की यात्रा सफली हो जाती है। सफल जन्म मोको गुर कीना। भगत नामदेव जी फरमाउंदे कहणगे मेरा जन्म सफला हो गया। किन्ने कीता सफला? सफल जन्म मोको गुर कीना। गुरुदेव ने कृपा करके मेरा जन्म सफला करता, उन्होंने वड्डी दात बख्शिश करती। सब तो वड्डी दात वो है जिहड़ी साडे नाल चलेगी। सतगुर दुनियावी धन भी बख्शिश करते हैं, क्योंकि गुरु का दर ऐसा जो मंगांगे वो दात मिलनी ही मिलनी है। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। जो मंगांगे दात मिलेगी। जो जो मंगांगे, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। क्योंकि सतगुर दा बचन इत्थे भी सच है, इस लोक च ते परलोक च सच है। सदीवी सच, अटल सच है। ते प्यारिओ, वड्डी दात जिन्हें सदीवी सुख देना है वो है नाम दा धन। दुनियावी पदार्थों नाल सदीवी सुख नहीं मिलता। प्यारिओ,
शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज धन गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाउंदे, विन तुद होर जे मंगना, तेरे तो बिना होर होर जो पदार्थ मंगे मिल गए पर सुख नहीं मिलिया। विन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, दुख ही दुख आई गए, पदार्थां नाल दुख आउंदे हन। ठीक है, पदार्थ सुखदाई हुंदे, सहूलतां सुख सहूलतां, पर वो सुख देने वाले नहीं। सदीवी सुख परमेश्वर के नाम च है। नाम ऐसी शक्ति है, जिन्हों नाम मिल गया वो वड्डे तो वड्डे दुख नूं भी दुख नहीं मनदा। वड्डे तो वड्डा दुख भी उन्होंने दुखी नहीं करदा। उहदे अंदर कला ऐसी वरत गई, दुख नूं भी सुख जानदा है। अंदर चढ़दी कला हो गई, वो डोलदा नहीं, वो पटकदा नहीं, वो पूर्ण टिकाव च आ गया। अंदर शांति वरत गई, अंदर सदीवी सुख वरत गया। उनदे गुरुदेव महाराज जी फरमाउंदे, डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। नाम दे जाप तो बिना सुख नहीं। विन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, इस वास्ते कृपा करो मेरे ते, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। क्योंकि मन की भुख नाम नाल उतरनी है, नाम नाल तृप्ति होनी है। पदार्थ मंगे, पदार्थ मिल गए, पर अग तो बुझी नहीं। जिहड़ी तृष्णा की अग है, दुखां की अग है, विषय विकारां की अग वे, वो अग शांत नहीं हुंदी, अग बुझदी नहीं जब तक नाम दा जल ना पवे। अग लगी होवे, उपर लकड़ा पा दिए, लकड़ा पाउण नाल कदी अग बुझनी नहीं, अग होर वधदी जावेगी। कहणगे भावें घरां च हज़ारां रुपए पए ने, हज़ारां रुपए पे ने, नुक चाहुंदा मैं लखपति बन जावां, लखपति चाहुंदा मैं करोड़पति बन जावां, करोड़पति चाहुंदा मैं अरबपति बन जावां। अग बुझदी नहीं, अंदर शांति नहीं। सैस खटे लख को उठता वै, हज़ारां रुपए लखां लई दौड़दा पिया, घर च पे हज़ारां रुपए सैस कठे लख को उठता वै, तृप्त न आवे, माया पाछे पावे। माया ने अपने पीछे पा लिया, अंदर शांति नहीं। अंदर शांत तां होना है जदों नाम की दात मिल जाएगी। आओ वड्डी दात मंगदी है, गुरु हरकृष्ण साहिब दे दर ते आए आ। विसर नहीं दातार, विसर नहीं दातार, विसर नहीं दातार, विसर नहीं दातार। अपना नाम देखो, अपना नाम देखो, अपना नाम देखो, अपना नाम देखो। अपना नाम बख्शिश करो। किदा? दिने भी राती भी अठे पैर में तुहाडे गुण ही गाई जावां, गुण ही गाई जावां। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात।
गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो। ए चाओ चढ़ जावे दिन रात मैं तेरे गुण गावा। जदों गुण गावेगा, गुण गावत तेरी उतरस मैल, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਖੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ, ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਤਪਦਾ ਪਿਆ, ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਚੱਕਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਂ ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਟਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੁਰਖ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਤਨੀ ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਏਦਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਖ ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਕਿਤਨੇ ਡੱਡੂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਂਢਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਕਰ ਸੰਕਰਾਂਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਨਾਤਨ ਮਤ 'ਚ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਢਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜਲ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਢਕ ਨਹਾਵੇ। ਮੇਢਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਨ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਛੜਪੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਚ, ਜਲ 'ਚ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਢਕ ਨਹਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਢਕ ਤੈਸੇ ਉਹ ਨਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਡੱਡੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਚ ਵੜਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਏਦਾਂ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਰ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੀਰਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਜਲ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਰਨਗੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਿੱਥੇ? ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਊਂ। ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਵੇ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਊਂ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੈ।
गुरु ज्ञान की विचार करनी, ये अज्ञानता की मैल उतारता है। ये शब्द की विचार वाला तीर्थ ते नाम का तीर्थ जन्म जन्मांतर की पापा की मैल उतार दिंदा है। तीर्थ नावन जाऊं, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। होर सुनो बचन सतगुर दे, कहंगे दुनियावी काम धंधे करदा, संसार च विचरदा है ते मन मैला हुंदा है। असी चाहिए कि साडे कपड़े मैले ना होण। आपां जदों विचरांगे, बाजार जावांगे, काम धंधे जावांगे, कपड़े दे मैल चढ़ी जांदी है, हत्थां पैर ते मिट्टी लग जाती है। तो रोजाना धन गुरु नानक साहब सानूं बड़े प्यार नाल समझाते, कहंगे खेते च काम करदा है, हत्थां ते मिट्टी लग गई, पैरां ते मिट्टी लग गई, सारे शरीर ते मिट्टी लगी है, की कीता? पानी नाल धोता, हत्थां पैर नूं मिट्टी उतर गई, खेल उतर गई। जिहड़े कपड़े ने, कपड़े दे मल मूत्र लगा होया है, इन्ने गंदे ने कि बदबू आंदी पई है, दुर्गंधी आंदी पई है। कमरे च कपड़ा पिया, बड़ी बदबू आंदी पई, मल मूत्र लगा है, गंदगी लगी है। ते की कीता? कहंगे साबण नाल मल मल के धोता, वो कपड़ा बिल्कुल साफ हो गया। इस तरीके गुरु घर आया है, ठीक है, तेरी मत च मैल भरीए पापां दी, बुरे बुरे ख्याल, विकारी ख्याल आंदे, सारी बुद्धि भरी पई है, कोई गल नहीं। कहंगे आया ते धो लै। किद्दां धोवां? किहड़े जल नाल धोना है? कहंगे नाम दे जल नाल। नाम दे जल नाल धोतिया मत दी मैल सारी उतर जाएगी। रोजाना सतगुर समझाते, कहंगे भरीए हथ पैर तन दे। जदों हथ पैर भर गए मिट्टी नाल, भरीए हथ पैर तन दे, तन भर गया, देही सारी शरीर भर गया, भरीए हथ पैर तन दे, पानी धोता है, उतरस खे उतर गई पानी नाल धोण नाल। मूत पलीती कपड़ होए, मल मूत्र नाल मैले हो गए, कपड़े बदबू आंदी पई है। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लईए ओ धोए, साबण मल के धोता ओ साफ हो गए। दे साबुन लईए ओ धोए, भरीए मत पापा के संग। जदों मत भर गई पापा दी मैल नाल, भरीए मत पापा के संग, ओ धोपे नामै कै रंग। नाम दे रंग नाल ए पवित्रता अंदर बनदी है, मत दी मैल उतरदी है। अगे बचन धन गुरु नानक साहब दे, कहंगे गुरु घर आया है, सुरत टिका के बाणी सुन। फिर सुननी नहीं किल, ओनू मन लै। फिर की होवेगा? दाते कहंगे सुनिया मन्निया मन कीता भाओ। जदों बाणी नू सुनिया, सुरत टिका के मन लिया ते मन करके भाव कीता, प्यार कीता, फिर होवेगा कि अंदर दे तीर्थे इशनान हो जाएगा। सुनिया मन्निया मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मल नावो। इत्थे मल मल के इशनान करना है। ते प्यारियो, सतगुर ने जुगती बख्शिश की, नाम नाल जुड़ना है। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने 1699 की विसाखी वाले दिन, जदों अनेका हिंदू वीर भी आए हुए हैं, मुसलमान भी आए हैं, कि हिंदुस्तान का इलाका नहीं बल्कि अफगानिस्तान, देश विदेशी तरतों बड़े प्यार वाले, क्योंकि विशेष तौर पर गुरु कलगीधर पातशाह ने हुक्मनामे भेजे सन, भाई इस विसाखी पुरब नूं आउणा है, जिन्हें साड़ी खुशी लैनी जरूर आउणा है। ते 80,000 का भारी इकट्ठ होया है। ते प्यारिओ, हुणे ढाडी साहब जी विचार करते पे सन किवें खालसेपन की सिरजना की। गुरु कलगीधर पातशाह ने खंडे की धार चो शीस मंगे ते खालसा एवं नहीं साजिया। ये पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान की आग्या अनुसार आज्ञा भई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। ते परमात्मा ने साजे आप खेड़ वरता के गुरु कलगीधर पातशाह दे राही खालसा अकाल पुरख की फौज। खालसा कोई पुलिस वाले नहीं हैं, पुलिस वाले स्टेट की पुलिस हुंदी है,
पर खालसा देश की फौज हुंदी है। कोई हिंदुस्तान की फौज है, पाकिस्तान की अपनी फौज है, अमेरिका की अपनी फौज है, आर्मी है। ते खालसा अकाल पुरख दे फौजी हन। गुरु कलगीधर पातशाह ने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अकाल पुरख वाहिगुरू की फौज प्रगट की है। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। एक खालसा किसका है? वाहिगुरु जी का खालसा। खालसा वाहिगुरु जी का है, दिन रात जपन वाला। खालसा किसी भेख का नाम नहीं है। पहला उपदेश कमाया है, जो गुरु की बाणी का उपदेश है ना, क्योंकि जे उपदेश नहीं फिर खालसा भी नहींगा। एक ड्रेस है, एक वेश है। वेश तो पहला भी लोग धारण करते, किसी ने मथ तिलक लगाया, गले च जंजू पाया होया, वेश धारण किया है, आखदे पंडित है। कहेंगे पंडित केवल वेश का नाम नहीं है। भगवे रंग के कपड़े पहने कोई हन, हाथ च विंगा टेढ़ा डंडा पकड़िया, कोई कन पड़वा के कच दी मुंदरा पाइया, आखदा मैं जोगी हाँ। ते गुरु नानक साहब कहने लगे तू जोगी है? कहने लगा हाँ मैं जोगी हाँ। कहेंगे पहला ये दस तेरा जोग हो गया? जोग का मतलब मिलाप हो गया, प्रभु नाल मिलाप होया। जे मिलाप होया, जे जोग होया तां तू जोगी है। जोग हो गया? कहने लगा नहीं होया। गुरु नानक साहब कहते होवेगा नहीं इदा। कन पड़वा के कच दी मुंदरा पाउण नाल जोग नहीं हुंदा, गोदड़ी पहनण नाल जोग नहीं हुंदा। जोग ना खिंता, जोग ना डंडा, जोग ना भस्म चढ़ाई है। शरीर ते स्वाह मलण नाल जोग थोड़ी हुंदा है। जोग ना भस्म चढ़ाई है, उत्थे बचन कीता जोग ना खिंता, जोग ना डंडा, जोग ना भस्म चढ़ाई है। जोग ना मुंदी मुंड मुंडाया, सिर मुंडाण दे नाल, मुंड मुंडाण दे नाल कण च मुंदरा पाउण नाल जोग नहीं। जोग ना मुंदी मुंड मुंडाया, जोग ना सिंगी वाई है, ये सिंगी वाला साज वजाना, इदा भी जोग नहीं होना। जोग ना मुंदी मुंड मुंडाया, जोग ना सिंगी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है, परिवार छड्डण दी लोड़ नहीं। अपनी धर्म की किरत कमाई कर, वंड के छक ते नाम जप, असली जोगी बन जावेगा। संसार च रहिंदे होए निरंकार नाल सांझ पाले, निरंकार दा नाम जपी चल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल, तू जोगी बन जावेगा। अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत ये पाई है। गल्ली जोग ना कोई, गल्लां नाल जोगी नहीं बनिया जांदा। गल्ली जोग ना कोई, एक दृष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई। एक दृष्टि मिल जाए, सम दृष्टि मिल जाए, सारे संसार च तैनूं परमात्मा दे दर्शन हो जाण, फिर तां तू जोगी है। जिहड़ा गुरसिख है ना, वो असली जोगी है। ਉਹ माए च रहंदे होए, संसार च रहंदे होए अपनी सुरत शब्द राही नाम नाल जोड़दा, ਉਹ असली जोगी है। आओ जोगी दे प्रथाए बचन पढ़ लिए, कोई भी रसना वांझी ना रवे। गुरसिख जोगी जाग दे, गुरसिख जोगी जाग दे। गुरु दे सिख जिन्होंने गुरु की शिक्षा धारण की, वो असली जोगी हैं। किवें? गुरसिख जोगी जागदे, माया अंदर करन उदासी। गुरु का सिख असली ब्राह्मण है। एक वो ब्राह्मण जेड़ा आखदा तू नीवी जात दा शूदर है, तू मंदिर च नहीं आ सकदा। भगत कबीर नूं कहा सी तू शूदर है, ते भगत कबीर जी ने फड़ लिया। फिर कहणगे तू मैनूं ये दस, जो मां की कुख च पुट्ठा लटकदा पिया सी, उदों तू ब्राह्मण सी? उदों तैनूं पता सी मैं ब्राह्मण वां? गर्भ कुंट में मां की कुख च गर्भवास में कुल नहीं जाती। तैनूं अपनी कुल का कोई ज्ञान नहीं। मां की कुख च सवास व सिमरन करदा पिया, पर जिवें ही संसार ते आया तेरी लिव टुट गई, तृष्णा लग गई। माता पिता ने कहता तू ब्राह्मण है, ते तू ब्राह्मण ब्राह्मण कह के अहंकार करदा पिया, अपना नुकसान करदा पिया, अहंकार नाल भरिया है। तैनूं ब्रह्म का ज्ञान तो होए नहीं है।
गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदे ते सब उत्पत्ति। तेरी जिथों उत्पत्ति उत्थों ही मेरी उत्पत्ति हुई है। तैनू पैदा करने वाला ओही मैनू पैदा करने वाला है, जिहड़ा तैनू पालने वाला ओही मेरी पालना करदा पिया, जिहड़ा तेरी रखिया करने वाला ओही मेरी रखिया करने वाला। वो भगवान तां इक वे, तू वंडियां पाना पिया, तू जात पात दे नाम ते वंडदा पिया। गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदे ते सब उत्पत्ति। कहो रे पंडित बामण कब के होए, तू बामण किद्दां बन गया? कहो रे पंडित बामण कब के होए, बामण कह के जन्म मत कोए। अपने आप को ब्राह्मण ब्राह्मण कह के अपना जन्म व्यर्थ ना गवा। उत्थे वचन कीता तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद। तू किद्दां ब्राह्मण है, मैं किद्दां शूदर वां? कि तेरे च दुध है ते मेरे च लहू है, तेरे च लाल रंग का खून है मेरे च लाल रंग का खून है। परमात्मा ने तो कोई वितकरा बनाया नहीं कि तेरे च दुध बनाया वे। तुम कत ब्राह्मण हम कत शुद्ध, हम कत लोहू तुम कत दूध। देख मां दी कुख च मेरा निवास होया, तेरा भी मां दी कुख च निवास होया। जिस जुगती नाल मेरा जन्म है उस तरीके तू आया। तू कोई आकाश तो उतरिया नहीं सीधा। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काट काहे नहीं आया। उत्थे वचन कीता कल कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कहियत है हमारा। असल ब्राह्मण ओवे जिहड़ा ब्रह्म दी विचार करता है। ये जात पात दी वंडियां पाके वितकरे खड़े करके आपस में हिंदुस्तान के लोगों को लड़ा दिता गया। इस वास्ते अज्ञानता करके लड़ाई झगड़े खोए ते हिंदुस्तान के लोग गुलामां दे भी गुलाम बन गए। ये तक पशुआ तो भी नखेद हो गया। अज जिहड़े जात पात नूं मनदे ने ना, देखो चाहे PhD की है, चाहे इंजीनियर है, चाहे वकील है, वड्डियां डिग्रियां पढ़िया लिखिया भी अनपढ़ किद्दां घर तो बाहर निकलिया, अगों बिल्ली रस्ता कट गई, काम ते चला सी वापस आ गया। कहलगे वापस क्या? कहलगा बिल्ली रस्ता कट गई है हुण मेरा काम नहीं बनना। ये वहमा भरमे च पिया। हुण बिल्ली तो चूहा डरदा। हिंदुस्तान के लोग वहमा भरमे च पे चूहे की तरह सी। ते गुरु कलगीधर पातशाह ने बब्बर शेर बनाता, सिंह इज ए किंग बना दिता वाहिगुरु नाल जोड़ के। खोतियां तो भी डरदा, खोता बोल पे जी हुण मेरा काम नहीं बनना। वहमा भरमे च पिया होया। ते गुरुदेव महाराज ने कहा नहीं, तू ब्राह्मण भी बनना है। हुण देखो मनुख नूं कटिया वड्डिया सी ना कि देखो जी जिहड़े सिर तो बने ने वो ब्राह्मण ने, जिहड़े बाहां तो बाहां लड़न च साइंदे ने, बाहां तो पैदा होए ने वो क्षत्री हन, क्षत्री जिन्हां नूं पंजाबी च आपां खत्री आखदे आ। जिहड़े पेट भरन वाले, वपार करने वाले, वंज करने वाले वो वैश्य ने। पेट बारे पेट नूं भरने वपार करने वाले। शूदर ने पैरों तो बने ने जी, शरीर नूं ही कट दिता गया, टुकड़े करते गए। हुण जिहदे पैर वखरे हो गए, सिर वखरा हो गया, बाहां वखरियां हो गईयां, कादी ताकत रही मारी गया। होता कित्थों लड़ेगा, किद्दां मुकाबला करेगा, किद्दां विचार करेगा। ते सतगुरु ने ऐसा खालसा पंथ सजाया। कहेंगे तू ब्राह्मण भी है, ब्रह्म दी विचार भी करनी है, तू खतरी भी है, तू जंग दे मैदान जूझना भी, शस्त्र धारण करके ते अपना वंज वपार भी करना, अपनी धर्म की किरत कमाई भी करनी है, किसी अगे हाथ नहीं अडना। सारे संसार दे अंदर देखो मंगते बहुत मिलते देशों विदेशों च, पर गुरु का सिख दर दर ते नहीं मंगदा। मंगदा अपने गुरु दे दर ते आके मंगदा, अपनी धर्म की किरत कमाई करके वंडदा ही वंडदा है। जिथे भी लोड़ पैंदी है, महामारी का समा आया, कोरोना महामारी फैली ते पूरे वर्ल्ड च देखो किथे किथे जिथे जिथे हर थां ते लंगर लगाते गुरु के खालसे ने। खालसा ऐड वाले जिथे जंग लगती है, और रूस ते यूक्रेन की जंग लगी, उत्थे भी खालसा पहुंच गया, लंगर लगाते। इत्थे दिल्ली महामारी के समय हर पासे ऑक्सीजन के लंगर भी लगा दिते। इत्थे तक मिस्टर ट्रंप भी अमेरिका राष्ट्रपति भी कहने लगा, कहना सच्चाई है ये गुरु के खालसे हर थां ते होने चाहिए। सारे संसार च सारे देश च गुरुद्वारे होने चाहिए ने, गुरु के सिख होने चाहिए ने।
क्योंकि गुरु की सिक्खी यही है, विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगाह बैसन पाईए। गुरु का सिख जिथे किते मर जावे, जदों अरदास करदा है, चाहे अपने लिए अरदास करे, अपने संसारी काम धंधे लिए अरदास करे, चाहे परमार्थ अरदास करे, चाहे अपने शरीर की देह रोगता लिए अरदास करे, अपने वंज वपार की अरदास करे, अरदास उदों ही संपूर्ण होनी है, मत्था उदों ही टेकना है जदों ये बचन पढ़ने, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। गुरु का सिख अपना भला नहीं, वो सरबत दा भला मंगदा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा सी बचन, कहंगे नर सेवा नारायण सेवा। मनुख की सेवा की, मानो नारायण की भगवान की सेवा कर ली। भाव मनुख च परमात्मा देखना चाहिए, भगवान देखना चाहिए, हरेक मनुख च परमात्मा है। नर सेवा नारायण सेवा, पर गुरु साहब ने आख्या गल नर सेवा नारायण सेवा नहीं, बल्कि जले खरी थले खरी गिरे खरी गुफे खरी, इहां हरी उहां हरी। जिमी के जमान बिखे समस्त एक जोत है, जिमी के जमान बिखे समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होता है। हर पासे खरी खरी है, हर पासे तू ही वसदा है। गुरु कलगीधर पातशाह जी अकाल उस्तत बाणी च बचन बख्शिश करते हैं, जलस तू ही, थलस तू ही, वृक्षस तू ही, पतस तू ही, नदस तू ही, नदस तू ही, अपूत तू ही, अपै तू ही, अछू तू ही, अक्षय तू ही, हर पासे तू ही वरता है। यारियो ऐसा जाप बख्शिश किया जिद्दां गुरु नानक ने जप बाणी बख्शिश की, जिन्होंने आप जप जी साहिब आखते हैं। इस तरीके गुरु कलगीधर पातशाह दशमेश पिता ने जाप साहिब की बाणी बख्शिश की, क्योंकि खालसा बन लई अमृत की दात लैनी, ते अमृत जो तैयार किया जाता खंडे तर पाहुल, ते दूसरी बाणी जी पंज बाणी का जाप किया जाता, दूसरी बाणी जाप साहिब है। ते जाप च परमेश्वर का जाप किया गया, जाप से दी बाणी च। इस तरीके अकाल उस्तत बाणी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, उस अकाल की उस्तत की गई है। ते विद्वान हैरान हो जाते ने कि जिथे गुरु कलगीधर पातशाह ने इतनी घट उम्र शरीरक आरबला कितनी है, 41 साल 9 महीने ते 13 दिन। 41 साल 9 महीने 13 दिन च कितने वड्डे कारनामे किए गुरु कलगीधर पातशाह ने। 14 जंगा भी लड़ियां, हर जंग के मैदान जित प्राप्त की, अपना पिता भी वारिया, कल पिता नहीं वारिया, पिता का सीस नहीं दिता। जो पंजा प्यारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ गुरु कलगीधर पातशाह निमरता भाव नाल आखन लगे, बेनती कर लगे, प्यारिओ मन्नू भी अमृत छका दो। 1699 की विसाखी वाले दिन ही कहेंगे मन्नू भी अमृत छका दो। पंज प्यारे चो प्यारे भाई दे ऐसे कहेंगे असी अमृत छकाइए, दाते तुसी हो, असी तुहाडे दर दे भिखारी, असी तुहानू किद्दां कुछ दे सकदे, अस तां लैण वाले मंगते आ तुहाडे। कहेंगे नहीं खालसा जी, मैं सिंह सजना चाहना वा, मेरे च समर्था सी, मैं दया राम तो दया सिंह बना सकदा, धर्म चंद तो धर्म सिंह बना सकदा, पर मेरी समर्था नहीं, मैं गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बन सका। किरपा करो मैनू अमृत की दात बख्शिश करो। गुरु खालसा खालसा करूं मैं अब, जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीनियो, शंक न करीजै सावधान कोई दीजै, अब अमृत छकाओ जैसे तुम लीनियो। जिद्दां तुसी अमृत छकिया इदां तुसी मैनू अमृत छकाना है। हुण देखो कैसी अभेदता, सिख नूं कितनी उच्ची अवस्था बख्शिश कर दी, अपने प्यारे नूं कितनी उच्ची अवस्था। कहेंगे तुसी दाते हो, मैं मंगत जन बन के मंगदा पिया वां। ते प्यारे जो अमृत छकाया ना पंजा प्यारिया ने, अमृत की दात लई गुरु कलगीधर पातशाह ने, अमृत छक के गुरु गोबिंद सिंह बन गए। कभी समा पंज प्यार नूं अमृत छकांदे ते बोलदे गुरु कलगीधर पातशाह बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मुख च अमृत पा तां ये बचन कीते, नेत्रे छट्टे पाए अमृत दे तां ये बचन।
जे सीस च पाया तां भी बचन बोल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस तरीके गुरु कलगीधर पातशाह नूं अमृत छकाया। ते प्यारिओ इस वास्ते भाई गुरदास नूं कहना पिया, वेह प्रगटिओ मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। तुसी आप गुरु भी आप चेले भी। इस तरीके से बचन कीते, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। इतने बड़े कारनामे कीते, 14 जंगा लड़ियां, पर इतनी छोटी उम्र च ही इतनियां वड्डियां कुर्बानियां। ते उदों जदों 50 पैने अमृत छकाया सी ते प्यारे भाई देश ने आखिया सी, दाता जी असी सीस दिते तां सानू अमृत मिलिया, तुसी की भेटा करोगे। ते गुरु कलगीधर पातशाह ने बचन फरमाया, कहणगे सीस पिता दा सीस तां वार दिता पहले ही बचपन च, समा आवेगा अपने 4 साहिबजादे भी वारांगा, अपने माता जी ने वारांगा, अपना सरबंस वार देना है। दाम तो ना दे सकूं भेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो भेट मैं चढ़ाऊंगा। इतनियां कुर्बानियां कीतियां गुरु कलगीधर पातशाह ने। ते विद्वान हैरान हुंदे ने, इतने कारनामे भी कीते ते इतनी बाणी भी उच्चारण कीती। ते जाप साहिब दी बाणी दे जदों आपां दर्शन करदे ना, सारियां भाषावां दा समेल हो जाता है। किसी ने आख्या कोई ऐसी कविता है जिस विच संस्कृत भी होवे, जिस विच ब्रिज भाषा भी होवे, जिस विच फारसी भी होवे। कहणगे हाँ ऐसी बाणी है गुरु गोबिंद सिंह जी दी। पंजाबी दे अखर गुरमुखी भी है, विच संस्कृत भाषा भी, संस्कृति भी, ब्रिज भाषा भी, फारसी भी, अरबी भी, संस्कृत भी। जाप साहिब दी बाणी च राम नाम भी है, रहीम भी है। प्यारिओ अनेका परमात्मा नाम लगभग 738 नाम वर्णन कीते जाप साहिब दी बाणी च। अनेका नाम उस परमात्मा दे, पर बचन कहता तव सर्वनाम कथ है कवन करम नाम वर्णत सुमत। हे परमात्मा तेरे सारे नाम मैं वर्णन नहीं कर सकता, हाँ सुमत पुरखा ने तेरे अनेका नाम वर्णन कीते, तेरे कर्मां नूं देख देख के। जोड़िया किस नाल? वाहिगुरू नाल, उहदे नाम नाल। जले खरी थले खरी गिरे खरी, नाम नाल जुड़ के ही असली खालसा बनदा है। आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंचक नाहन पेव। कहलगे जिन्हें आत्मिक रस जान लिया वो मेरा खालसा है। खालसे च मेरे च ते परमात्मा च कोई अंतर नहीं रहा। ऐसा खालसापन सिरजिया सरबत दे भले लई गुरु कलगीधर पातशाह ने। ते खालसा की करदा है? पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे दा, अपने मालक नाल जुड़ना, उहदे नाम नाल जुड़ना, ते नाम नाल जुड़ के फिर सच्चा सुख मिलदा है। उत्थे फिर सदा सदीवी चढ़दी कला हुंदी है, उत्थे ढैंदी कला नहीं। दुख जी सुख नूं मना के हर मैदान फतेह करदा गुरु का खालसा। घबराउंदा नहीं, गुरु नूं सदा अंग संग जानदा। सदीवी दर्शन हो गए, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। ऐसे दर्शन गुरुदेव जी दे कि सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। हर थां ते मेरी रखिया करन लई मेरे गुरुदेव मेरे अंग संगन। इहो जी भावना बन जे। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठै सब दुख जाए। ऐसे गुरुदेव दे दर्शन हो जान, फिर प्यारो फिर सारे दुखा नाश हुंदा है। फिर सदीवी चढ़दी कला, हर मैदान फतेह हुंदी है। सतगुर जी कृपा करन, अपने दरों करो नाम दा खजाना बख्शिश करन। विसारिए ना बाणी नाल जुड़िए, नित्ता प्रति सत संगत करिए। फिर प्यारिओ ये लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। महावाक अनुसार जीवन सफल होवेगा जी। बेअंत प्रकार दी भुल्लां बख्श लैनियां। गज वज के फतेह बुलावो जी, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तू ठाकर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम
बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरै सूत्र तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी वाहिगुरू एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आय। फिर अंगद गुर ते अमरदास।